हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? नानू के घर। तो आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और ये प्लान हमारा बना है अचानक से, क्योंकि हमने सोचा कि चले जाते हैं, कल की छुट्टी है इनकी, तो हमने फिर इसलिए डिसाइड किया जाने का। और प्रीशा तो बहुत एक्साइटेड है, उसने अपने नानू को फोन करके पहले ही बता दिया कि मेरे लिए मैंगो लेके रखना, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेके रखना, फिर मैं जाके खाऊंगी। इसको खाने के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और इस टाइम क्या बज गया है? 5 बज गए। 5 बज के बाद मैंने इनसे बोला 5 बजे चलेंगे, बट ये बोल रहे थे 4 बजे चलेंगे। और निकलते निकलते वही टाइम हो गया, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी, मुझे थोड़ा काम था वहाँ पे। तो अब लोग हम जाएंगे सीधा द्वार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बीच में रुकते हैं, एक स्टॉप होता है बच्चों का, वहाँ पे कुछ क्रैक्स खाने का टाइम होता है, मतलब बर्गर कुछ खाएंगे तो उनको खिलाएंगे, उनकी फरमाइशें पूरी करेंगे, उसके बिना माँ की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी उसमें। उसके बिना आगे जाया नहीं जाता है ना, इसलिए। तो खैर वो तो खैर इतना तो बनता है ना, जबकि ट्रैवल करो तो बीच में खाने में तो मजा आता है, इसीलिए। तो हम लोग अब निकल चुके हैं और अभी हम रात मतलब अभी तो हम निकले ही हैं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी निकले हुए। अभी हम लोग गाजीपुर पहुंचे हैं और हम यहाँ से, और हमें अभी टाइम लग जाएगा, मतलब 4 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुंचने में। हाँ, बट ये कि वहाँ पे जाएंगे, शाम को पहुंचेंगे। पहले तो ये रहता था कि मम्मी रहती थी तो उनका फोन आता रहता था बार बार, कहाँ रह गए, कितनी दूर हो, क्या बनाऊँ खाने में, क्या बनाऊँ। बट अब मम्मी नहीं है और पापा अपना मतलब बिजी रहते हैं, और पापा मतलब इतना क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम जाके खाना बनाएंगे, हम देखेंगे पापा के लिए हम बनाएंगे कुछ, या हम पापा को बाहर खिलाने ले जाएंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो अब फिलहाल हमने स्टार्ट कर दिया है अपना सफ़र, और रास्ते में इन्होंने मुझे परेशान करना है, ये तो पक्की बात है। इन्होंने अभी मैं दिखाती हूँ, निकलते टाइम ही अपने दादू से अपना जुगाड़ ले लिया था। एक ने तो मैडम ने खोल ही लिया, ओपन ही कर लिया, वो खाने लग गई है। और यहाँ पे प्रीशा मैडम ने सजा के रखा हुआ है, जिससे कि शैलू का खत्म हो जाएगा तब प्रीशा खाएगी। ये बहुत स्मार्ट वर्क करती है यहाँ पे। तो मैं बर्गर नहीं खाऊंगी, मैं वैसे भी बर्गर किंग खाती हूँ। ओ प्लीज, बर्गर किंग खा लेते, तो बर्गर की जगह वाह वाह वाह। सब लोग निकल गए और पापा का भी फोन आ रहा है, तो फोन करके उनको बताते हैं कि हाँ हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि पापा को भी नहीं पता था हम किस टाइम निकलेंगे। मैंने भी उनको और ये बोला था हम 6 बजे तक निकलेंगे, बट हम टाइम से निकल गए। तो फटाफट से पापा को बताते हैं। जा रहे थे नहीं, जा रहे हैं। और ना प्रीशा तो पीछे बैठ गई है जाके, और दूसरी वाली देखो कहाँ है। इसका पूरा रास्ता यहीं पे बैठ के निकलता है, ये मुझे इतना परेशान करेगी, यहीं बैठी रहेगी लड़की। आधे घंटे के बाद हम बर्गर खाएंगे, क्योंकि पहुंचने वाले हैं बर्गर खाने। ओह वाओ, क्या बर्गर किंग नहीं, सॉरी मैकडी आने वाला है। बर्गर किंग थोड़ी आएगा, मैकडी आएगा। तो हम लोग बर्गर किंग खाऊंगी, बर्गर किंग। ठीक है, तू मत खाना फिर वहाँ पे, ठीक है? मैं खाऊंगा तभी मैं कोल्ड ड्रिंक। वैसे तुझे बर्गर किंग से क्या हुआ है? वो मेरा पसंद है, वहाँ पे क्राउन होता है ना। हाँ, बस क्राउन के चक्कर में बेकार बर्गर खाने चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैकडी का बर्गर ज्यादा टेस्टी है अकॉर्डिंग टू बर्गर किंग। तो मैकडी आने वाला है और हम रुकने वाले हैं, हम आ जाएंगे सीधा। बट उससे पहले इन दोनों को उठाना पड़ेगा, कि दोनों रास्ते में सो गए थे। केरी सोती और एक मैडम पीछे आराम से सो रही है, इसको भी उठाना पड़ेगा। प्रीशा तो बर्गर की जो ये पार्टी वार्टी का अरेंजमेंट बच्ची तेरे ही हो ना, ये मेरे हस्बैंड देंगे, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं ये ट्रीट मेरे हस्बैंड की तरफ से। और यहाँ पर अब मैक दिया गया, अब हम लोग उतरते हैं। पहले इन दोनों को उठाती हूँ, इन दोनों को उठाने शैलू तो उठ जाएगी एकदम, पर वो प्रीशा को उठाने में थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि बर्गर के नाम से वो भी अभी उठ जाएगी एकदम से, तो उनको पहले उठाते हैं। पहुंच गए हैं मैकडी के बाहर, और प्रीशा नहीं उठी और देखा शैलू उठ गई। मुझे पता था सबसे पहले ये उठेगी, और प्रीशा को बहुत ज्यादा जोर देकर उठाना पड़ेगा। तो फटाफट से प्रीशा को उठाते हैं पहले। हेलो प्रीशा, फाइनली प्रीशा को भी हमने उठा दिया है। लोग पहुंच गए हैं और प्रीशा अपने पापा के साथ आ रही है। और फाइनली प्रीशा टाइम से उठ गई है, अदरवाइज बहुत लेट उठती है, इसको उठाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझे तो। बट आज वो बर्गर के नाम से एकदम उठ गई। लोग मैकडी में पहुंच गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, हमें सीट भी बहुत मुश्किल से मिली है। बस ये हमारे कॉर्नर में एक सीट खाली है और हमने ऑर्डर कर दिया है ना।
प्रीशा ने क्या मंगाया अपने लिए, उसे खुद नहीं पता उसने क्या मंगाया, क्योंकि ऑर्डर मैंने किया, मुझे पता है, मुझे पता है मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। तो हम इसके पापा का वेट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर लेकर आएंगे। और ये है शैला। प्यार। और मैं, हमारे पास बर्गर है, फ्राइज ऑल्सो। प्रीशा प्रीशा प्रीशा। तो हम लोग यहाँ पे मील एंजॉय कर रहे हैं और बर्गर तो टेस्टी है ऑब्वियसली। तो हम लोग फटाफट से मील खा के निकलते हैं, टाइम से पहुँचना भी है। तो हम लोग आ गए हैं गाड़ी में और हमने खा लिया बर्गर फ्राइज जो काफी टेस्टी थे, और मैकपफ ये ना बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हम लोगों ने साथ में लिया, हमने सोचा गाड़ी में खा लेंगे। और यहाँ पे प्रीशा मैडम खा रही है आइसक्रीम। प्रीशा, तो हम लोग अब निकल चुके हैं और होप टाइम से पहुंच जाए। प्रीशा क्यों रुला रही हो? अपनी सिस्टर को रुलाती रहती है हर टाइम, शेयर करो उसके साथ। प्रीशा को कोई चीज मिल जाती है अपनी सिस्टर के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करती, बहुत गंदी लड़की बनती है ये बहुत ज्यादा। उसको भी शेयर करो। और वो भी इतनी चालू, वो भी हाथ में मांग रही है, वो भी उसके हाथ से नहीं खा रही है। दोनों का ऐसे ही चलता रहता है दोनों का। रात हो गई है अब तो, और अभी तक हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे, बट पहुंच जाएंगे फिर भी, क्योंकि मुझे इनकी स्पीड पे भरोसा है, इसलिए तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। खाना खाने के टाइम तक पहुंच जाएंगे हम लोग। हो गया, चलो अब चलते हैं। और ये पूरे रास्ते इतना जाम लगा हुआ है ना, पीछे देखो, ये जो उत्तराखंड गए थे ना फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड मनाने के लिए, ये वही लोग वापस आ रहे हैं आज, इनकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। बट थैंक गॉड हमें जाम नहीं मिल रहा है, इसलिए वापस दिल्ली जाने वालों का जाम है। ये वाला जाम तो कुछ भी नहीं था जो मैंने दिखाया। अभी पीछे तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, क्योंकि जो 3 दिन की छुट्टी आई फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उसमें लोगों ने इतना मतलब घूमने चले गए। ज्यादातर लोग ना उत्तराखंड ही जाते हैं, जैसे मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून, यही सब जाते हैं। तो उसकी वजह से जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं ना, इतना ही रश हो जाता है पूरी रोड में। और हम लोगों को भी आज टाइम लग रहा है, वैसे तो हमें इतना जाम नहीं मिल रहा है, पर फिर भी। और अब हम ना ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, वैसे हम रुड़की पहुंच गए हैं और यहाँ से आधा पौन घंटा हमें लगेगा पहुंचने में। और यहाँ पे आज बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, पीछे पीछे लगी हुई है, कब पहुंचेंगे। और शैलू तो वो दूसरे वाला परेशान करती रहती है। और आज मैं भी थक गई हूँ इन लोगों के साथ। लोग हरिद्वार की सड़कों पे पहुंच गए हैं और ये रही गंगा माता, जिनके दर्शन किए हुए काफी टाइम हो गया है हमें, और आज हम दोबारा कर रहे हैं। लोग अपने मतलब जो ऋषिकुल के पुल से अंदर जाते हैं, और अब उससे हम आगे आ गए हैं, क्योंकि ना हमने गलत साइड में ले लिया था। एक तो ना यहाँ पे ना पहले जैसा था वैसा बिल्कुल अब नहीं रहा है। इन लोगों ने फ्लाईओवर्स बढ़ाने के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिया है, इधर की रोड उधर, उधर की रोड उधर, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फाइनली हम अपने घर की गली में आ गए हैं, और ये सामने से मेरी ताई जी आ रही है, छोटी वाली, जिनको पता नहीं मैं आ रही हूँ। उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। कोई बात नहीं प्रीशा, देख लिया भाई, आ गई। नहीं पता नहीं। अच्छा ताई जी प्रणाम। ठीक है मम्मी, ठीक है। हाँ तो ठीक है। आपके दूध लेने जा रहे थे क्या? मैं सोचा आपने देखा नहीं। ना देख ले। अच्छा। अब इसकी आवाज आई था मुझे। हाँ बोलते थे नानी। और हम आ रहे हैं नानू के घर। और मेरी असिस्टेंट आ रही है, फॉलो मी असिस्टेंट। ये नानू का घर है, नानू के घर जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये नानू का गेट है, देखो सामने एक ब्राउन कलर का। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये नानू का घर है। गाड़ी खड़ी कर रहे तो लंबू हो गया तू। खुश रहो मेरे नानी के। ये हमारी कदी का शेर है। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और अब बनाने का टाइम नहीं है, इसीलिए अब जाएंगे बाहर खाने के लिए।
तो हेलो ओहो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। शाबू नहीं बहुत चिल्ड हो रही, मत पिलाना से तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। आहा उठ नहीं पाई। और मैंने पी ली, ये रेसिपी मैंने मंगाई अपने लिए। ओहो पी के दिखा। चाउमीन और अच्छी सर्व करते हुए ईशा के लिए चाउमीन सर्व होती है। हाँ भाई तेल भी होगी, टेंशन नहीं। ईशा चाउमीन खाएगी? ये आ गए हैं रुचि अपने लिए ज़्यादा रखती है। देखो ये सबके लिए कम होगा पर रुचि सारा है। क्या खाना खाएगी? तू क्या खाएगी मैं से बता। तो पापा जी खाना स्टार्ट हो गए हैं और रुचि अभी शहबू को खिलाएगी, उसके बाद खुद खाएगी। रुचि तो कोई थाली खत्म कर सकती है वैसे, इतनी तो है तेरी कैपेसिटी। अभी तूने खाया क्या? जरा सी तो खाया। क्या ये तुम्हें क्या चाहिए प्रीशा? ये अच्छा दाल, ये वाली ठीक है। कौन सी सही दाल? है मैं थाली टेस्ट सही ये दाल मखनी। हाँ दाल मखनी चाहिए, ये दाल मखनी चाहिए। यार कोल्ड ड्रिंक मैं मीठे से शुरू कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी की है, केसर की। तो मीठा बहुत हो रहा है। हम तीनों क्योंकि इसमें लाइट जली है ब्लू कलर की, हम ब्लू हो गए हैं सारे के सारे। तो पूछती हूँ। शाला को बहुत मजा आ रहा है ब्लू लाइट्स में। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है फाइनली, और डिनर अच्छा था। इनको ज्यादा पसंद नहीं आया होगा। और यहाँ पर पापा और ये गए हैं इडली लेने के लिए। ये ना यहाँ का काफी फेमस है, अन्ना साउथ इंडियन डोसा कॉर्नर पे डोसे के लिए फेमस है। मतलब ये इसके यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इस टाइम तो काफी लेट हो गया, इसलिए शायद मुझे लग रहा था कि खत्म ना हो गया, पर हो सकता है टाइम के साथ ना चीजें चेंज हो जाती है। तब फेमस था, अब शायद ना हो, क्योंकि अब बहुत आउटलेट्स खुल चुके हैं। इवन जिसके यहाँ हम गए थे ना, ये भी काफी फेमस था पहले अपने खाने के लिए, बट आज सच्ची को मुझे भी इसका खाना पसंद नहीं आया, और इनको तो खैर पसंद आया ही नहीं है। और हमारा तो पेट इतना फुल हो गया था ना खाते खाते कि मतलब बच ही गया था, तो फिर हम लोगों ने पैक करवा लिया। मेरा पापा और ले रहे हैं मेरी दादी के लिए इडली, क्योंकि उन्होंने भी नहीं खाया था अभी खाना, और ताई जी के भी हाथ पे चोट लगी थी, तो फिर हमने कहा वो भी कहाँ बनाएंगी, तो वो लोग साथ में भी नहीं आए, तो हमने कहा हम लेकर आ जाएंगे। तो हम फिर उनके लिए इडली लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खाते भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं हल्की फुल्की इडली खा लेंगे, तो बस अब उनके लिए इडली लेते हैं और फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, और इन दोनों को भी सुलाऊंगी और खुद भी सो जाऊंगी। मुझे सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें सोना पड़ेगा। मैं तो आराम से अपनी कोल्ड ड्रिंक भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुम तो कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और अभी तक पकड़ के बैठी। तो पापा जी और आ गए इडली पैक करवा के। तेरी बुआ भी तो है। नहीं, उन्होंने खाना खा लिया। खाना पीना हो चुका था और हम लोग घर आ गए थे, और दादी और ने भी खा लिया था। टीशा बाहर नहीं जाना, सब सो चुके हैं, और अब बाहर सब सो चुके हैं। ये दोनों बाहर जाने के चक्कर में बैठे हुए, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही है, उन्हें बाहर बारिश देखने में बड़ा मजा आ रहा है। और अचानक से मौसम चेंज हो गया। जब हमारे थे तब नॉर्मली मौसम था, धूप आ रही थी उस टाइम तो, और अब ना अचानक से बादल और क्या बोलते हैं बिजली चमकने लग गई थी, और बादलों की आवाज आ रही थी। तो इस टाइम बाहर तेज बारिश हो रही है, और अब हमने अंदर सोने आ गए हैं। पापा दूसरे रूम में सो रहे हैं बाहर, और ताई जी और दादी वगैरह सब सो चुके हैं, और अब हम लोग भी सो रहे हैं। मैं इन दोनों को सुलाती हूँ, इन दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके दोनों के दोनों नहीं सो रहे हैं। टीशा सो जाओ फटाफट से। और अब मैं ब्लॉग को आज यहीं एंड करती हूँ। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसा था। होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये अपने पापा के साथ यहाँ पे मस्ती कर रही है शैलू। बाय करो शैला। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये बाय को दाएं करती है, और वो मेरी मम्मा की फोटो है। बाय।